Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Priyanka and today we will discuss about the admission and discharge. एडमिशन और डिस्चार्ज एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एडमिशन के टाइम पे नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डिस्चार्ज के टाइम पे क्या क्या नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें कैसे पेशेंट को असेस करना है। तो एडमिशन और डिस्चार्ज में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। एडमिशन इज़ डिफाइंड एज अलाउिंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। एडमिशन एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें हम पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए अलाउ करते हैं उसके ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, केयर के लिए। देन नेक्स्ट, एडमिशन इज़ द एंट्री ऑफ अ patient into a hospital ward for therapeutic diagnostic purpose। एडमिशन में पेशेंट की एंट्री होती है हॉस्पिटल में और वार्ड में। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट का थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के क्या क्या पर्पस हैं? टू अंडरगो इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का इवेल्युएशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, टू नो व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इन हिज हर बॉडी एंड राइट ऑफ टू बी फिक्स्ड। इसमें क्या है कि हम उसके बॉडी में आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी टू द न्यूली एडमिटेड पेशेंट इन एंड हिज फैमिली। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जो पेशेंट अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसकी फैमिली को। देन अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इमरजेंसी एडमिशन एंड सेकंड रूटीन एडमिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमरजेंसी एडमिशन। इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड इन एन एक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, पेशेंट विथ RTA, पॉइजनिंग, बर्न्स एंड कार्डियक और रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। इमरजेंसी एडमिशन में पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में और एक्यूट कंडीशन में एडमिट होता है, जैसे कि पेशेंट को RTA हुआ है या पेशेंट को पॉइजनिंग हुआ है, उसने जहर खा लिया है, बर्न हो गया है ना, रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम है। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। देन इसके अलावा रूटीन एडमिशन। इन दिस patient are admitted for investigation, diagnostic and medical or surgical treatment. Treatment is given according to the patient problem. Example, patient with hypertension, diabetes mellitus etc. इसमें क्या होता है कि पेशेंट एडमिट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई ऐसा पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ मेलाइटस है। देन नेक्स्ट, यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। अब कैसी होना चाहिए यूनिट और उसकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? इट इज़ अ प्लेस वेयर द पेशेंट इज केप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाइज द यूनिट prior to the patient arrival so that room bed can be prepared। अब यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि हमें देखिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या होने वाला है, इस यूनिट में आना है। सबसे पहले तो हमें उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यूनिट डिसाइड करनी है कि पेशेंट को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना है, जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है, ICU, CCU। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पहले यूनिट आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसका बेड और उसका रूम प्रिपेयर करेंगे। देन सबसे पहले प्रिपेयर द ट्रीटमेंट टेबल, हमें ट्रीटमेंट टेबल को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, एंश्योर ऑल द इक्विपमेंट आर कंप्लीटेड। वार्ड में सारे इक्विपमेंट हमें अरेंज करने हैं। चेक वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को चेक करना है। एंश्योर पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट की प्राइवेसी एंश्योर करना है। देन स्पेशल कंसिडरेशन, एडमिशन कॉज अनड्यू स्ट्रेस। एडमिशन क्या करता है, अनड्यू स्ट्रेस कॉज करता है, जैसे कि इसमें इन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी आ जाती है, इमोशनल भी। देन बी ऑब्जर्व्ड, कंसीडर दी हॉस्पिटल पेशेंट नीड्स। हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि उसकी नीड्स क्या क्या है। प्रोवाइड एन इंडिविजुअल एडमिशन प्रोसीजर, हमें
इंडिविजुअल एडमिशन प्रोसीजर प्रोवाइड करना है। शो में एफिशिएंसी एंड कॉर्नर्स, हमें हमें कंसर्न भी देना है। देन एडमिशन प्रोसीजर, अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले मीट एंड रिसीव द पेशेंट, हमें पेशेंट से मिलना है और उसको रिसीव करना है। वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाय चेकिंग द रिकॉर्ड शीट एंड चार्ट, हमें पेशेंट का डाटा वेरीफाई करना है और उसके रिकॉर्ड शीट और चार्ट्स को चेक करना है। इंट्रोड्यूस इमीडिएट पर्सनल, हमें इमीडिएट पर्सनल इंट्रोड्यूस करना है। असिस्ट पेशेंट टू द ट्रीटमेंट एरिया, हमें पेशेंट को असिस्ट करवाना है और उसे ट्रीटमेंट एरिया तक पहुंचाना है। आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लॉथ्स इनटू अ हॉस्पिटल गाउन इफ़ नेसेसरी, हमें पेशेंट से बोलना है कि जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहाँ के पेशेंट को जो ड्रेस पहनना होता है वो उसके लिए हमें बोलना है। देन ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, अब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है तो हमें जहाँ पेशेंट एडमिट हुआ है वहाँ के सारी चीज़ों का ओरिएंटेशन करवाना होता है, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट द इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं उसके बारे में ओरिएंट करवाना है। यूज़ ऑफ कॉल सिस्टम एंड टेलीफोन, उन पेशेंट का कॉल सिस्टम और टेलीफोन का कैसे यूज़ करना है ये बताना है। ट्रीटमेंट शेड्यूल देखना है। विजिटर्स टाइमिंग उनको बताना है कि विजिटर्स का ये टाइमिंग है। अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स से मिलवाना है। पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की पॉलिसी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताना है न। और केयर ऑफ पेशेंट्स वैल्यूएबल एक्सेट्रा, हमें पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी केयर करनी है। देन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, इसमें क्या क्या आता है? एडमिशन बुक, प्रिपरेशन ऑफ पेपर, ड्रग बुक, डाइट बुक, HIMS एंट्री एंड कॉट लिस्ट, ये सब रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में आता है। देन मेडिको लीगल इश्यूज, मेडिको लीगल केसेस, अब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है या डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें बहुत सारे मेडिकल लीगल इश्यूज आ जाते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मेडिको लीगल इश्यूज और केसेस आर एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट इज़ फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रैक्टिसेस में होता है ये कि कभी ना कभी कोई ना कोई मेडिको लीगल इश्यूज आ ही जाता है, तो ये मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट, प्रॉपर हैंडलिंग एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दीज केसेस is of prime importance to avoid legal complication and to ensure that the next of kin receive the entailed benefits। हमें क्या करना है? प्रॉपर हैंडलिंग करना है, जो भी एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन है उनको हैंडल करना है, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना है और लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है और इंश्योर होना है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे पास है कि नहीं। एग्जाम्पल ऑफ मेडिको लीगल इश्यूज और केसेस, अब ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें मेडिको लीगल इश्यूज और केसेस आ सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट, एक्सीडेंट लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो ये हो सकता है। देन केस ऑफ ट्रॉमा विद सस्पिशियस ऑफ फाउल प्ले, इलेक्ट्रिकल इंजरीज, जैसे कि कोई केस ऐसा हुआ है जिसमें ट्रॉमा वाला केस है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजरीज हो गई, पॉइजनिंग हो गया, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, बर्न्स एंड स्कैल्ड्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस और अटेम्प्ट सुसाइड, ये सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मेडिको लीगल इश्यूज हो सकते हैं। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर में नर्स की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? तो सबसे फर्स्ट, नर्स शुड डील एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली एंड कर्टियस विद द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, नर्स को सारी एफर्ट्स लगाना है कि और पेशेंट से फ्रेंडली बनना है और उसको और उसके फैमिली मेम्बर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन, हमें पेशेंट की कंडीशन की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट, ओरिएंट पेशेंट एंड रिलेटिव्स रिगार्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज़, हमें पेशेंट को और उसके रिलेटिव को हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ के बारे में ओरिएंट करवाना है।
deal with patient carefully who is suffering from communicable disease or illness, isolate if necessary। हमें पेशेंट की कंडीशन को देखना है और अगर पेशेंट कोई कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र कर रहा है या इलनेस से, तो हमें उसको आइसोलेट करना है अगर नेसेसरी हो तो। पेशेंट वैल्यूएबल्स एंड क्लॉथ्स शुड बी हैंडेड ओवर टू रिलेटिव्स विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग। पेशेंट के जो भी क्लॉथ्स है, जो भी एसेसरीज है, कोई गोल्ड की या जो भी है ज्वेलरी वगैरह, हमें उसके रिलेटिव्स को हैंडेड करना है, ठीक है, और प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग करना है। देन नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज प्रोसीजर। द पेशेंट एंड फैमिली मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, द सोशल वर्कर, डाइटिशियन ऑल वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज प्रोसीजर में पेशेंट, उसके फैमिली मेम्बर, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन, ये सारे जो वर्कर्स हैं ये सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। द डॉक्टर प्लान्स द डिस्चार्ज विद द प्लान्स एंड लीव्स आर राइट रिटन ऑर्डर टू एन पेशेंट चार्ट। डॉक्टर प्लान करते हैं कि पेशेंट को कब डिस्चार्ज करना है, और जब तक डॉक्टर का रिटर्न ऑर्डर नहीं होता है तब तक हम पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन। डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग द पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल सेटिंग हु एडमिटेड एज एन इन पेशेंट इन दैट हॉस्पिटल। डिस्चार्ज मीन्स पेशेंट को, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था उसको हॉस्पिटल की सेटिंग से रिलीव किया जाता है। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। अब टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है प्लान डिस्चार्ज। प्लान डिस्चार्ज वो होता है जिसको पहले से ही प्लान किया जाता है। जैसे कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया है और हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन ठीक होती जा रही है, पेशेंट धीरे धीरे करके जब ठीक हो जाता है तो डॉक्टर प्लान करते हैं कि वो कब ठीक हुआ है और उसे कब डिस्चार्ज करना है। देन नेक्स्ट आता है डामा और लामा। इसका मतलब है डिस्चार्ज और लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें पेशेंट बिना किसी मेडिकल एडवाइस के खुद ही हॉस्पिटल से चला जाता है या फिर बोलता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र। इसमें पेशेंट को अदर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हॉस्पिटल। देन रेफरल। तो कांस्टेंट फॉर डामा, हम डामा कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जाता है कंसेंट में, आई एम लीविंग द हॉस्पिटल वार्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर एक्सप्लेन मी अबाउट माई डिसीज कंडीशन एंड इल इफेक्ट्स ऑफ डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इल इफेक्ट हैपनिंग आफ्टर माई डिपार्चर। इसमें ये लिखा जाता है कि हम हॉस्पिटल की और बिना किसी मेडिकल एडवाइस के यहाँ से जा रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बिना मेरी डिसीज़ कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसमें पेशेंट, नर्सिंग स्टाफ का या फिर डॉक्टर का कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद पेशेंट का नाम लिखा जाता है और या फिर उसके रिलेटिव का उसका रिलेशन लिखा जाता है, सिग्नेचर, डेट, टाइम, ये सब होना ज़रूरी है। देन डिस्चार्ज प्लानिंग। नर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्चार्ज प्लानिंग इन दी हॉस्पिटल। नर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिस्चार्ज प्लानिंग में। देन कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। केयर की कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ केयर नर्सेस यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस। कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए नर्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का यूज़ करती है और उसे नर्सिंग प्रोसेस में अप्लाई करती है। देन डिस्चार्ज प्लानिंग इज अ सेंट्रलाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस। डिस्चार्ज प्लानिंग एक सेंट्रलाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है। देन इसेंशियल्स ऑफ प्लान्ड डिस्चार्ज। उसके लिए क्या क्या इसेंशियल्स है, तो रिटन ऑर्डर बाय डॉक्टर। अब किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले हमारे पास रिटन ऑर्डर होना चाहिए, डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए। देन इन्फॉर्मिंग अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है।
चेक करना है कि सारे बिल पे हो गए हैं या नहीं। हॉस्पिटल ग्रोसरीज टेकन बैक, पेशेंट जो भी हॉस्पिटल की ग्रोसरीज को यूज़ कर रहा है उसे हमें वापस लेना है। देन रिटर्निंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, जो भी उसकी पर्सनल चीज़ें हमारे पास है हमें उसको रिटर्न करना है। अरेंज फ्रॉम फॉर ट्रांसपोर्ट, उसका ट्रांसपोर्ट हमें अरेंज करना है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। देन स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी डिस्चार्ज प्लानिंग, इसमें क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे फर्स्ट आता है इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट बाय क्वालिफाइड पर्सनल, हमें पेशेंट का इवेल्युएशन करना है। देन डिस्कशन, डिस्कशन विद द पेशेंट एंड और हर रिलेटिव्स, उसके डिस्चार्ज से पहले पेशेंट से और उसके रिलेटिव से पूरा हमें डिस्कशन करना है। देन प्लानिंग, प्लानिंग फॉर होम कमिंग एंड ट्रांसफ़र टू अदर प्लेस, प्लानिंग करनी है कि घर जाने की और ट्रांसफ़र के बारे में जो भी है। देन डिटरमाइनिंग इफ केयर गिवर ट्रेनिंग और अदर सपोर्ट, अगर केयर गिवर, अगर जैसे कोई पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो रहा है तो कभी कभी उसके जो रिलेटिव्स होते हैं पेशेंट को केयर गिवर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई केयर गिवर है ऐसा तो हमें उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है और उसको अदर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। रेफरल्स टू होम केयर एजेंसी एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट, हमें होम केयर अगर हो सके तो होम केयर एजेंसी भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जितना भी हम सपोर्ट पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमें करना है। देन अरेंजिंग फॉर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स और टेस्ट, हमें सारे फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स लेना है, टेस्ट वगैरह सब कुछ अरेंज करना है। देन नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज में नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हमें पहले उसकी प्रिपरेशन करनी है डिस्चार्ज की। देन प्लानिंग इन दी बिगिनिंग, हमें बिगिनिंग तक प्लानिंग करनी है। प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन एंड फॉलो अप नीड, हमें रिहेबिलिटेशन और फॉलो अप नीड की भी प्लानिंग करनी है। टीच नर्सिंग प्रोसीजर टू बी कंटिन्यूड एट होम, गेट इट पार्टिसिपेट प्रैक्टिसेस डन, हमें टीच करना है जो भी नर्सिंग प्रोसीजर है वो अगर पेशेंट के रिलेटिव घर पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे पहले उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, टीच करना है। देन प्रैक्टिसेस को डन कर पाना है। देन ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना है। देन ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसीजर, डिस्चार्ज प्रोसीजर में हमें क्या करना है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसीजर मतलब जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम पे सी डॉक्टर्स रिटर्न ऑर्डर, हमें डॉक्टर्स का रिटर्न ऑर्डर देखना है, एक्सप्लेनेशंस देना है। हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग्स, हमें उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स का हैंड ओवर देना है। अगर पेशेंट के पास उसकी कोई प्रॉपर्टी है हॉस्पिटल की तो हमें वो वापस लेनी है। कंफर्म बिल पेड, हमें देखना है कि कंफर्म करना है कि उसने पूरा बिल पे किया है या नहीं। इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग डिस्चार्ज, हमें अदर डिपार्टमेंट को बताना है कि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। अरेंज ट्रांसपोर्ट, हमें ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना है। और डामा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अगर पेशेंट डामा पे है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस पे है तो हमें उसका कंसर्न चेक करना है। देन आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने के बाद हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। और केयर ऑफ पेशेंट रूम एंड आर्टिकल्स, पेशेंट जिस रूम में था जिन जिन आर्टिकल्स का उसने यूज़ किया है हमें उसको क्लीन करवाना है। देन नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेडिको लीगल इश्यूज और केसेस डिस्चार्ज, अगर कोई ऐसा मेडिकल लीगल इशू हुआ है और उसका डिस्चार्ज हो रहा है उस पेशेंट का तो उस नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे फर्स्ट चेक फॉर मेडिको लीगल हिस्ट्री, हमें मेडिको लीगल हिस्ट्री चेक करना है। नोटिफाई मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज, नोटिफाई करना है मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज को। एब्सकॉन्डेंट केसेस इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है। अगर एब्सकॉन्डेंट वाले केस है तो हमें इमीडिएट कांटेक्ट करना है मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज से। देन मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर मैनर, सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रॉपर मैनर में मेंटेन करना है। टेक इन रिटर्न हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ऑफ आर्टिकल्स, हमें रिटर्न हैंडिंग ओवर लेना है और आर्टिकल्स भी। देन नेवर डिस्चार्ज पेशेंट विदाउट रिटर्न ऑर्डर बाय फिजिशियन, हमें विदाउट फिजिशियन के रिटर्न ऑर्डर के पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करना है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में आता है मेथड,
तो मेथड का फुल फॉर्म क्या है चेकलिस्ट में? M मीन्स मेडिकेशन, E मीन्स इन्वायरमेंट, T मीन्स ट्रीटमेंट, H मीन्स हेल्थ टीचिंग, O मीन्स आउट पेशेंट रेफरल एंड D फॉर डाइट। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो और आप मेरे साथ ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।